कभी कभी छोटी उम्र में ही बहुत बड़ी जिम्मेदारियां मिल जाती हैं और इतने कष्ट मिलते हैं कि इंसान की ज़िंदगी ही बदल जाती है। एक किसान था जिसका नाम रामू था। रामू अपने परिवार के साथ गांव में रहा करता था। रामू के परिवार में दो बेटियां और एक छोटा बेटा था। रामू अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजा करता था। उसकी दोनों लड़कियां पढ़ने में बहुत होशियार थीं। रामू दिन रात खेती किसानी में लगा रहता था। एक दिन रामू के बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। बेटा बहुत सालों के बाद हुआ था, इसीलिए रामू को बहुत चिंता हो रही थी कि बेटे को कहीं कुछ हो ना जाए। उसकी पत्नी हमेशा बीमार रहा करती थी। वह ज़्यादा घर का काम नहीं कर पाया करती थी। उसकी बेटियां बहुत ही होशियार थीं, झटपट हर एक काम कर लेती थीं। रामू ने बेटियों को स्कूल जाने से मना कर दिया। उसने कहा कि तुम अपने भाई का ध्यान रखो। भाई जब बड़ा होगा तो वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। ज़्यादा पढ़ लिख कर क्या करोगी? सब कुछ तुम्हारा भाई है। पहले के समय में लोग कुछ इसी तरह की धारणा रखा करते थे। जैसे जैसे बड़ी बेटी 10 साल की हुई, रामू भी उसकी शादी तय कर दी। फिर उसे ससुराल भेज दिया। जब छोटी बेटी और छोटा बेटा हमेशा साथ खेलने लगे और खेलते खेलते कब समय बीत गया पता ही नहीं चला, और उसकी छोटी वाली बेटी मुन्नी 12 साल की हो गई। उसके बापू ने मुन्नी की शादी तय कर दी। रामू ने दूसरे गांव के एक छोटे से परिवार में उसकी शादी तय की। छोटी बेटी बहुत ही अच्छी थी। उसने फैसला किया। लड़के का परिवार बहुत बड़ा था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता था, बहुत ही ज़्यादा खेती बाड़ी थी, परिवार बहुत ज़्यादा बड़ा था और घर तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। रामू अपने तीनों बच्चों को बहुत प्यार करता था। बड़ी वाली लड़की की शादी तो कर दी, वह बहुत ही काफ़ी सुख में थी। उसका परिवार, उसके ससुराल वाले उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे, तो रामू को ज़्यादा चिंता नहीं रहती थी। वह बहुत खुश था कि उसकी बेटी ससुराल में खुश रहती है। छोटी बेटी की शादी करने के लिए रामू को बहुत चिंता हो रही थी। पता नहीं कैसा घर है और इतना बड़ा परिवार है, कहीं उसको बहुत ज़्यादा काम ना करना पड़े। लेकिन फिर बहुत परिवार के लोगों ने उस पर जोर डाला और समझाया कि लड़की की शादी जल्दी कर दो। बहुत ही अच्छा घर है, वहाँ पर मुन्नी को किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी। रामू अब मुन्नी की शादी तय कर देता है और वहाँ परिवार का वह लड़का सबसे बड़ा होता है। दोनों के परिवार वाले राजी हो जाते हैं और दोनों बच्चों की शादी कर देते हैं। लड़का अभी 14 साल का ही था और मुन्नी 12 साल की थी। दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम से पूरे गांव में दावत देता है रामू। रामू मुन्नी की शादी तो कर देता है, लेकिन उसके ससुराल वालों से कह देता है कि शादी तो हम अभी कर देंगे, लेकिन मैं अपनी बेटी को अभी ससुराल नहीं भेजूंगा। शादी तो हो जाएगी, लेकिन शादी के 5 साल बाद ही मैं अपनी बेटी को ससुराल भेजूंगा। अभी उसको कुछ करना नहीं आता है। बहुत ही प्यार से मैंने इसको पाला है और पाल पोस कर इसको बड़ा किया है। अभी तो ये छोटी बच्ची है। रामू साफ साफ ससुराल वालों से कह देता है कि मेरी बेटी कोई काम नहीं करना जानती है। अभी तो उसकी उम्र ही क्या है, अभी तो वह 12 साल की बच्ची ही है। ससुराल में परिवार इतना बड़ा था कि रामू भी सोच रहा था कि मेरी बेटी के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां आ जाएंगी, क्योंकि ससुराल में यही होता है। ससुराल में मुन्नी के ससुर जी, सास ससुर और जेठ जेठानी सभी लोग थे। ससुराल में ससुर कहते हैं ठीक है जैसी आपकी मर्जी, और मुन्नी की शादी हो जाती है। उसके 1 साल के बाद ससुराल वाले मुन्नी को उसके परिवार वालों पर दबाव डालते हैं ससुराल भेजने के लिए। वह परिवार के कई सदस्यों से उन्होंने कहला दिया था कि मुन्नी को ससुराल भेज दें, हम यहाँ पर मुन्नी से ज़्यादा काम नहीं करवाएंगे, दबाव नहीं डालेंगे, मुन्नी को ससुराल भेज दें। वह परिवार के कई सदस्यों से उन्होंने कह दिया कि मुन्नी को ससुराल में बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं होगी, उसको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, हम उसे अपनी बेटी की तरह ही रखेंगे। मुन्नी के पिता ने बहुत कोशिश की कि मुन्नी को ससुराल ना भेजें,
लेकिन रामू की एक भी नहीं चली। रामू को थक हार कर मुन्नी को ससुराल भेजना ही पड़ा। लेकिन ससुराल भेजते भेजते रामू ने हाथ जोड़कर ससुराल वालों से कह दिया कि अगर मेरी बेटी से कोई भी गलती हो जाती है तो आप उसकी शिकायत मत कीजिएगा और ना ही मेरी बेटी को एक भी शब्द बोलिएगा, क्योंकि यह बहुत ही मासूम और अभी छोटी सी बच्ची है। इसकी एक भी शिकायत मैं नहीं सुनूंगा। आप जिद कर रहे हैं इसीलिए मैं इसे ससुराल भेज रहा हूँ, लेकिन इसकी आपको हिफाजत करना पड़ेगा। ये सारी जिम्मेदारी आपकी है। रामू बस इतना कहकर इसकी एक भी शिकायत नहीं सुनूंगा, बस इतना कहकर उनको ससुराल वालों के हाथ में सौंप देता है मुन्नी को। रामू की आंखें भर आती हैं अपनी बेटी को देखकर। ससुराल वाले भी उनको दिलासा देते हैं कि हम बेटी से ज़्यादा काम नहीं करेंगे और आप इसे हम इसको अपनी बहू नहीं बेटी ही बनाकर रखेंगे। और फिर रामू उसका अपनी बेटी का चेहरा देखकर मुन्नी को विदा कर देता है। ससुराल तो फिर ससुराल होता है। मुन्नी ससुराल पहुंच जाती है। एक दिन तो उसकी काफ़ी खातिरदारी की जाती है, उसको अच्छे से खाना पीना खिलाया जाता है, लेकिन जैसे ही 2-4 दिन बीत जाते हैं सब उस पर जोर डालने लगते हैं। घर का हर एक सदस्य उससे अपना हर एक काम निकलवाना चाहता था। मुन्नी परिवार की बहुत ही लाडली बेटी थी। ससुराल में बहुत बड़ा परिवार था, तो मुन्नी को भी काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता था। वह बेचारी छोटी सी नादान सी बच्ची, उसकी इतने सारे काम, वह हमेशा यही सोचती रहती कि काश मैं अपने बाबा के पास ही रहती, मैं बड़ी ना होती। लेकिन बेटी को तो शादी करके ससुराल जाना ही पड़ता है। मुन्नी के ससुराल में सास ससुर देवर 2 ननंद सब लोग तो रहते थे। उसको इतना ज़्यादा काम करना पड़ता था कि सुबह 4 बजे ही उसको उठा दिया जाया करता था। रात के 12 बजे तक वो काम किया करती थी। ससुराल में मुन्नी पर कोई भी दया नहीं करता था। मुन्नी भी बेचारी डर के मारे किसी से कुछ नहीं करती थी और सारा काम फटाफट कर लेती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। कब वह सयानी हो गई उसे भी नहीं पता चला। उसके बगल में एक काकी रहा करती थी, जिससे वो मिलने जाया करती थी, बातें किया करती थी जब भी उसे फुर्सत मिल जाती थी। वह कई दिनों से जो है काकी से बात करने की कोशिश कर रही थी। उसे हर बात का समाधान काकी उसे बता देती थी। उसको बहुत प्यार से समझाया करती थी, बहुत प्यार से उससे बात किया करती थी। उससे बेटा बेटा कहकर बात करती थी कि बिटिया ऐसा मत किया कर, बिटिया ऐसा मत किया कर। मुन्नी का पति पढ़ाई कर रहा था। 12वीं क्लास की परीक्षा से वो बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हो गया। उसकी सरकारी नौकरी लग जाती है। पहले के समय में कक्षा 8 में पढ़े लोगों को भी सरकारी नौकरी मिल जाया करती थी। तो उसने 12वीं परीक्षा बहुत ही अच्छे नंबरों से पास की और उसकी नौकरी लग गई। अब वह शहर जाने के लिए तैयार हो गया। मुन्नी का पति सब देख रहा था, लेकिन वह कुछ नहीं कह पा रहा था। वह कहता भी तो क्या कहता। जब उसकी नौकरी लग गई तो वह मुन्नी को अपने साथ शहर में ले आया और उनको 2 साल हो गए शादी के। एक लड़का भी हो गया। मुन्नी बहुत ही अच्छे से अपने बेटे का ध्यान रखती और उसकी परवरिश करती। धीरे धीरे वह लड़का बड़ा हुआ, अपनी पढ़ाई पूरी किया और फिर उसकी भी नौकरी लग जाती है। मुन्नी आज उम्र के उस पड़ाव में है जहाँ वह पीछे मुड़कर दिखती है तो उसे बहुत ही दुख और तकलीफ भरा हुआ बचपन ही उसे मिलता है, जो कि उसे ज़िंदगी भर याद रहेगा। बचपन का वह दौर जो कभी भी वापस नहीं आता है। पहले के ज़माने में बहुत ही छोटी उम्र में शादियां कर दी जाती थीं, जहां बच्चे को कोई भी समझ नहीं होती थी और ससुराल वाले इसी बात का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया करते थे। आज मुन्नी अपने अतीत के बारे में सोचती है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन उसके पति का साथ ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। अब मुन्नी ससुराल वालों के अत्याचार से बाहर निकल आई थी,
और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी शहर में रहकर ज़िंदगी बिता रही थी। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। और आपको ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह की अच्छी वीडियो हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तो बचपन किस तरीके से गुजरता है वो एक लड़की ही समझ सकती है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।